जिन्होंने कभी इनिएस्टा को खेलते हुए नहीं देखा है ना, उनके लिए भगवान ने पेद्रे को भेजा है। गेम के बारे में अगर बात की जाए तो एवरीवन वाज क्यूरियस कि किस तरीके से लाइनअप होगा, बारसा का स्क्वाड सिलेक्शन किस तरीके से होगा। और इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आ रहे प्लेयर्स तो थोड़ा सा थके हारे होंगे बिल्कुल भी। और क्या होगा, मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो मुझे लगता है कि इस कन्फ्यूजन के चलते और जिस तरीके से बेंच प्लेयर्स को यूज़ किया है हैंसी फ्लिक ने, फेरन टोरेस, एरिक गार्सिया, फरमीन, पाब्लो तोरे वगैरह को उन्होंने प्रूव किया है बहुत अच्छे तरीके से। और चारों के चारों प्लेयर्स ने जो अपनी छाप छोड़ी है गेम में, बहुत ही अच्छा किया। और अगर आप देखेंगे ना, स्पेशली अपने फेरन टोरेस के गेम प्ले को और एरिक गार्सिया को, फेरन टोरेस डेफिनेटली गोल्स वगैरह अच्छे मारे, लेकिन एक +1 प्लेयर का जो एडवांटेज होता है जब हम डिफेंड कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि फेरन टोरेस वॉज ड्रॉपिंग डाउन टू द मिडफील्ड, है ना। एक एक्स्ट्रा मैन का जो एडवांटेज होता है ना +1 प्लेयर का, वो एडवांटेज हमको मिल रहा था और इस तरीके से वो ड्रॉप डाउन कर रहा था मिडफील्ड में, ताकि आसानी जाए डिफेंस पे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ ये थी, एरिक गार्सिया की जो डिफेंडिंग थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑन द बॉल अप्रोच बहुत अच्छा था बंदे का, ऑफ द बॉल भी मूवमेंट्स बहुत अच्छी थी, मार्क बहुत अच्छा कर रहा था प्लेयर्स को। और फ्लिक ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया था सारी चीज़ों को। ओल्मो के इंजरी का जो एक प्रॉब्लम हुआ है, वो एक हम बोल सकते हैं अर्ली, ओल्मो की इंजरी का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन 10 अप्रैल से पहले पहले उसको रिकवर करने की बात की जा रही है। देखते हैं क्या होगा, जितना जल्दी रिकवर हो जाए बंदा उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अभी ला लीगा डिसाइड होगा, कोपा डेल रे डिसाइड होगा, यूसीएल डिसाइड होगा। तो मुझे लगता है कि हमको ज़रूरत होगी। और गावी भी आया था, गावी भी जिस तरीके से पिद्री और गावी ने मिलके पूरा मिडफील्ड आराम से संभाल लिया है ना। और उसके बाद सेकंड हाफ में फ्रेंकी डोंग की जाने के बाद सेकंड हाफ में फरमीन ने जिस तरीके से मिडफील्ड संभाला है और जिस तरीके से गावी ने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की ना मिडफील्ड में, गावी ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है जब खेलता है। तो अभी मार्क कासाडो की इंजरी की वजह से हमको एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है कि जो बहुत कामली खेले, है ना। जब हम बॉल लूज करते हैं, पोजीशन लूज करते हैं, तो हमको पोजीशन फिर से वापस आने के लिए एक तरीके से बॉल विनिंग परफॉर्मेंसेज भी हमको चाहिए पिच पे। वो एक मुझे गावी में दिखा कल। फ्लिक ने भी कहा है कि वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ द सीजन, चाहे यूसीएल हो, ला लीगा हो, हमको अगर जीतना है तो इंजरी से दूर रहना होगा, प्लेयर्स को भी खुद को संभाल के रखना होगा। और अब प्लस मतलब 3 पॉइंट्स आगे हैं रियल मैड्रिड से, 7 पॉइंट्स आगे हम एटलेटिको मैड्रिड से। लेकिन अब बारसा के जो गेम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है भाई। अब सिर्फ 10 गेम्स बची है ना, लीग में अगर देखी जाए तो। और यूसीएल में हम नॉकआउट्स में, कोपा डेल रे हम सेमीज खेलेंगे अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड 2 तारीख को। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्मार्ट वे में शफल किया है, फिर प्लेयर्स को यूज किया ना, बेंच प्लेयर्स को, अब मुझे लगता है कि यही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स है बाकी, लमीन हो, पेद्री हो या फिर दूसरे प्लेयर्स हो, उनको एक तरीके से एक रेस्ट भी मिल जाए अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि इसी के चलते फ्रेंकी डियोंग को सेकेंड हाफ में मतलब सब किया गया था हैंसी फ्लिक की तरफ से। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो विदाउट राफिना, विदाउट अराओहो, विदाउट फ्रेंकी डियोंग इन द सेकेंड हाफ, विदाउट पाउ कुबारसी, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा ये मैच निकाला है। और सिर्फ ये मैच का रिव्यू नहीं बोल सकते, मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में अगर हम इसी तरीके से अगर प्लेयर्स को चेंज करके और सब करके स्मार्टली अगर हम यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि लीग भी हमारी हो जाएगी और आराम से यूसीएल में भी हम अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं विद आवर बेंच प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है, अभी अभी 2 तारीख को एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा डेल रे का सेमीफाइनल होगा, वहाँ पे भी हमको इसी तरीके से परफॉर्मेंस देने होंगे। एटलेटिको मैड्रिड इज वेरी वेरी फिजिकल साइड में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है फिजिकली ऑन द पिच। तो उनके अगेंस्ट हमको compete करना होगा टू विन दिस गेम। और अगर हम जीतते हैं तो डेफिनेटली वी आर इन द फाइनल। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विस्का एल बारसा। जय हिंद।